हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 11। अभिमन्यु और आध्या चलते हुए कैफे के अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहां रोज के मुकाबले आज थोड़ी कम भीड़ थी। शायद ठंड का असर था कि लोग घरों में दुबके बैठे थे। अभिमन्यु और आध्या एक टेबल के पास लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं और अभिमन्यु दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और साथ में कुछ स्नैक्स भी। इसी बीच आध्या अपनी नज़रें घुमाई उस कैफ़े को देखती है, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर था, और उसके मुंह से निकलता है ब्यूटीफुल। अभिमन्यु हाँ में सिर हिला देता है और कहता है आई नो। क्या? आध्या एकदम से बोलती है तो अभिमन्यु आराम से पीछे की तरफ खुद को टिकाए कहता है मैं, और क्या। उसकी बात सुन आध्या मुस्कुरा देती है और अपनी पलकें झपका लेती है। तभी अभिमन्यु हल्का टेबल की तरफ झुकता है और आध्या के चेहरे को देखते हुए कहता है वैसे पत्नी जी, आप यूं बार बार हमसे नजरें क्यों चुरा लेती हैं? आध्या उसकी तरफ देखती है और बोलती है ऐसे ही। अभिमन्यु अपना सिर हिला देता है और अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए उन पर अपना चेहरा टिकाए आध्या को देखने लगता है, और खुद को बिना पलके झपकाए देखते अभिमन्यु को देखकर आध्या उसकी आंखों के आगे अपना हाथ कर देती है और बोलती है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो किसी और को देखूं क्या? इतना कहकर अभिमन्यु अपनी नज़रें घुमाकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है तो आध्या उसे घूर कर देखती है, जिससे उसे हंसी आ जाती है और वो कहता है आपको देखूं तो प्रॉब्लम, किसी और को देखूं तो प्रॉब्लम। अब ये बंदा करे तो क्या करे? आध्या एक नज़र उसे घूर कर देखती है और फिर पता नहीं क्यों उसे भी हंसी आ जाती है, और फिर दोनों ही अपनी कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों कैफ़े से बाहर निकलते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका आध्या को छू कर गुजरता है और वो खुद में ही कांप उठती है, और ये देख अभिमन्यु उसके कंधों को रब करते हुए बोलता है लगता है आपको सर्दी कुछ खास पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे सर्दी अच्छी लगती है पर ठंड भी बहुत लगती है। आध्या उसे देखते हुए कहती है तो अभिमन्यु मुस्कुरा देता है और वो दोनों साथ में चलते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी आध्या उससे पूछती है आप गाड़ी में आए थे ना? अभिमन्यु हाँ में सिर हिला देता है तो आध्या उससे पूछती है तो फिर अभी चलकर क्यों जा रहे हो? अभिमन्यु उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहता है ताकि अपनी पत्नी जी के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, वरना घर पर बात तो करना ही मुश्किल है। आध्या नज़रें झुकाए मुस्कुरा देती है और इस हड्डियों को कंपाती ठंड में आगे आगे चलने लगती है, और वहीं अभिमन्यु उसके कदमों का पीछा करते हुए उसके पीछे चल रहा था। और तभी चलते हुए उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि आध्या बहुत छोटे छोटे कदम लेकर चल रही थी और उसके 3 कदमों के मुकाबले अभिमन्यु एक में ही आगे पहुंच जाता था। तभी चलते हुए आध्या एकदम से रुक जाती है तो अभिमन्यु बड़ी मुश्किल से खुद को उससे टकराने से रोकता है और उसकी बगल से गर्दन निकाले पूछता है क्या हुआ? आध्या अपना हाथ उठाए उंगली से सड़क की दूसरी तरफ इशारा कर देती है, और जब अभिमन्यु नज़रें उठाकर उस तरफ देखता है तो आइसक्रीम पार्लर देख उसकी बाहें उठ जाती है और वो बोलता है ठंड में आइसक्रीम, बीमार होना है क्या? आध्या हाँ में सिर हिला देती है और अभिमन्यु का हाथ पकड़े उसे लगभग खींचते हुए उस तरफ लेकर जाने लगती है और दोनों के लिए आइसक्रीम लेती है, पर अभिमन्यु मना कर देता है और वो सिर्फ आध्या के लिए आइसक्रीम लिए
वापस चल पड़ते हैं। आध्या आइसक्रीम खाते हुए जा रही थी और अभिमन्यु का ध्यान उस पर ही था और ऊपर से ठंड भी बढ़ रही थी और रात का अंधेरा कुछ भी दिखने नहीं दे रहा था। तभी इसी बीच आध्या किसी चीज से जा टकराती है, पर इससे पहले कि वो गिरती अभिमन्यु उसे झट से संभाल लेता है और आध्या की आइसक्रीम उसी के मुंह पर बहुत बुरे तरीके से जा लगती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर आध्या के मुंह पर लगी आइसक्रीम को अपनी उंगली से हटाकर उसके सामने करते हुए बोलता है, लगता है पसंद आ गई क्या? आध्या पूछती है तो अभिमन्यु कहता है, आप आइसक्रीम को? अभिमन्यु की बात सुन आध्या की हंसी छूट जाती है और उसे यूं खुलकर हंसता देख अभिमन्यु भी मंत्रमुग्ध सा उसे देखने लगता है और अनजाने में ही अपना चेहरा उसके करीब लेकर जाने लगता है। अभिमन्यु की गर्म सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर आध्या की आंखें बंद पड़ जाती हैं, पर इससे पहले कि वो अभिमन्यु को खुद पर महसूस कर पाती, किसी की आवाज़ दोनों के ही कानों में पड़ती है। देखा बहन जी, मैं ना कहती थी कि लंबा इंतज़ार ठीक नहीं। हाँ बहन जी, सही कहा था आपने, पर पंडित जी ने तारीख बहुत दूर की निकाल दी। हाँ बहन जी, सही कहा बहन जी। अभिमन्यु और आध्या छिटक कर एक दूसरे से दूर होते हैं और सामने खड़ी अपनी माँ को देखते हैं तो हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े उन्हीं की तरफ देख रही थी। दोनों के लिए ही ये समय बहुत ऑकवर्ड सा हो गया था, पर उनकी माएँ मानो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से उन दोनों के हाथ में बैग्स पकड़ाए आगे चलने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को देख सिर हिला देते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का भाग? कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरी आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।